अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मस्जिद ज्यादा फासले पर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद मैं वहां पहुंच गया। छोटी छोटी तकरीबन 5 फुट ऊंची दीवारें चारों तरफ बनी हुई थीं। अहाता वसी था और मस्जिद की असल इमारत बहुत छोटी। अहाते में थोड़े फासले पर एक चबूतरा बुलंद हो गया था। बाएं तरफ हाथ से चलने वाला नलका लगा हुआ था और इसके बाद एक सिमत घरों का सा मंजर था। यकीनी तौर पर मस्जिद का हुजरा होगा। मौलवी साहब अभी तक बुलंदी पर अजान दे रहे थे। गालबन ये मस्जिद की छत का हिस्सा था जहां वो मौजूद थे। एक सिमत से सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। मैंने कंबल एक सिमत रखा, जूते उतारे, हाथ से नलका चलाया और वुजू करने बैठ गया। अजान खत्म हो चुकी थी। गालबन मौलवी साहब नीचे उतर रहे थे। मैंने वुजू से फरागत हासिल करके कंबल संभाल कर बगल में दबाया और इसके बाद एक सिमत बढ़ गया। मौलवी साहब मेरी ही तरफ आ गए थे। मैं इनके एहतराम में खड़ा हो गया। चौड़ा चकला जिस्म और मुअम्बर आदमी थे। बड़ी सी दाढ़ी सीने पर बिखरी हुई थी और आंखों में चमक थी। मुझसे बोले, मुसाफिर मालूम होते हैं हजरत। मौलवी साहब अभी अभी बस्ती में दाखिल हुए हैं। जी हाँ, बस यूं समझ लीजिए कि आपके मुंह से अजान निकली और मैंने आपकी बस्ती में पहला कदम रखा। खुश आमदीद। मेरा नाम हमीदुल्लाह है। खाकसार को मसूद अहमद कहते हैं। नमाजी आने वाले हैं, जरा इंतजाम कर लूं। इसके बाद आपसे गुफ्तगू रहेगी। नमाज के बाद चले न जाइएगा। सुबह का नाश्ता मेरे साथ कीजिएगा। बेहतर है, मैंने जवाब दिया और एक गोशे में जा बैठा। आंखें बंद की और दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मौलवी साहब मुझसे मिलने के बाद कहीं चले गए थे। कुछ देर के बाद मस्जिद के दरवाजे से नमाजियों का दाखिला शुरू हो गया। नलका चलने की आवाजें उभरती रहीं। कोई 20-22 अफराद जमा हो गए। मौलवी साहब भी तैयार होकर वापस आ गए और फिर मैंने नमाज व जमात अदा की। नमाज से फरागत के बाद नमाजी तो एक एक करके चले गए। इससे बेहतर जगह और कौन सी हो सकती थी। चुनांचे वहीं बैठा रहा और दुरूद शरीफ का विर्द करता रहा। मौलवी साहब मेरे करीब आ गए थे। कहने लगे, आइए मसूद साहब तशरीफ लाइए, चाय तैयार हो गई है। नाश्ता कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। जहमत होगी आपको। नहीं, मेहमान रहमत खुदावंदी होते हैं और फिर इतनी सुबह हमारी बस्ती में दाखिल होने वाला मेहमान तो हमारे लिए बड़ा बायस रहमत और बरकत हो सकता है। आइए, तकलीफ न कीजिए, मुझे मेजबानी का शर्फ बख्शिए। मैं मौलवी साहब के पीछे चल पड़ा। मस्जिद का वो बगली हिस्सा जिसे मैंने घरों का सिलसिला समझा था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौलवी साहब ही के पास था। अंदरूनी हिस्से में शायद इनके अहले खाना की रिहाइश थी। थोड़ा सा बरामदा था। इसके बाद वसी और सेहन जिसमें इमली के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और इनकी छांव बहुत भली मालूम हो रही थी। सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था लेकिन उजाला तेजी से फैल रहा था। मौलवी साहब ने कुछ मिट्टी के प्याले में चाय पेश की और मैंने इसे कबूल कर लिया। मौलवी हमीदुल्लाह मेरे सामने बैठ गए। बगौर मुझे देखते रहे, फिर बोले, मियाँ बुरा ना मानिएगा, हमारी और आपकी उम्र में जितना फर्क है इसके तहत अगर थोड़ी सी बेतकल्फी की गुफ्तगू हो जाए तो बुरा ना महसूस करें। नहीं मौलवी साहब, बुजुर्ग हैं आप मेरे। कहना ये चाहते थे कि वैसे तो आप एक आम से नौजवान हैं लेकिन न जाने क्यों आपके चेहरे में एक खास बात महसूस होती है हमें। क्या अर्ज कर सकता हूँ मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मजीद तारफ ना होगा। कोई शख्सियत नहीं है मेरी जो काबिल तारीफ हो। बस यूं समझ लीजिए कि सहरा नौर्द हूँ, न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता हूँ। बस अचानक इस बस्ती की जानिब निकल आया। इल्म भी नहीं था कि कौन सी बस्ती है ये। और फिर आपने अजान दे दी। कहीं ना कहीं तो रियाश होगी आपकी, कोई ना कोई तो मशगला होगा। बस यही मशगला है, इससे ज्यादा क्या कहूँ। मौलवी हमीदुल्लाह साहब गहरी नजरों से मुझे देखते रहे, चाय के घूंट लेते रहे। फिर इन्होंने कहा, मियाँ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी जी कहिए। अब इस बस्ती में तशरीफ लाए हैं आप तो कुछ वक्त जरूर मेरे साथ इस बस्ती में क्याम कीजिएगा। मुझे खुशी होगी और मुझे नदामत। मैंने कहा, क्यों? इसलिए कि आपको जहमत होगी। अब इन तकल्फात की गुंजाइश नहीं है। मसूद साहब, मेरी दरख्वास्त है जब तक भी मुमकिन हो सका आप यहाँ कयाम फरमाइएगा।
देखिए यहाँ इमली के दरख्तों के नीचे चारपाई डलवा दूंगा आपकी, आराम से क़याम करें। और फिर हमारा क्या जाता है, अल्लाह की तरफ से रिज्क हासिल होता है और हम सब खाते हैं। आपका इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर रिज्क में भी इजाफा हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। तकरीबन 8:30 बजे हमीदुल्लाह के घर से पराठे और तरकारी आ गई, साथ में चाय भी थी। मैंने इनके साथ नाश्ता किया। हमीदुल्लाह साहब कहने लगे, और अगर सुबह के इस हिस्से में आप यहाँ पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि रात भर सफर किया होगा। अब मुनासिब ये है कि जोहर के वक्त तक आराम फरमाइएगा। अगर नींद गहरी हो गई तो मैं नमाज के वक्त जगा दूंगा। मैंने कबूल कर लिया था। इमली के दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई पर लेट गया, कंबल सरहाने रख लिया और आंखें बंद करके ये तसव्वुर करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जहन में ख्यालात बेदार होने लगे। हुक्म मिला कि अभी यहाँ क़याम करना है। बड़ी हैरानी हुई थी। ये मेरी अपनी आवाज थी जो मेरे कानों में गूंजी थी। ऐसा कौन है? मुझे अपनी ही आवाज खुद से दूर क्यों महसूस होती है? ये सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। कुछ बातों को जानने के लिए वक्त मुतय्यन होता है। सो जाओ। मुझे फिर अपनी आवाज सुनाई दी और मैंने आंखें बंद कर ली। अब किसी इनराफ का तस्वर भी मुमकिन नहीं था। दोपहर को मौलवी हमीदुल्लाह ने जगाया और मैं उठ गया। मौलवी साहब बोले, मसूद मियाँ 12:30 बजे हैं, खूब सोए, अब जाग जाइए। मैं उठकर बैठ गया। 12:30 बज गए। मैंने हैरानी से पूछा, हाँ गुस्ल करेंगे? अगर जहमत न हो तो। नहीं, गर्म हमाम मौजूद है। जहमत कैसी? और ये बताइए कि खाना नमाज के बाद खाएंगे या पहले? बाद में मुनासिब रहेगा, वरना जो हुक्म हो। मैं खुद भी नमाज के बाद खाता हूँ। आइए हमाम बता दूं। गुस्ल से फारिग होकर बाहर निकला। मस्जिद के दरवाजे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने गौर नहीं किया, अपनी जगह जा बैठा। कुछ देर के बाद मौलवी हमीदुल्लाह साहब मुस्कुराते हुए आ गए। कहिए नींद पूरी हो गई? अल्लाह का एहसान है। कुछ पूछ सकता हूँ? जी फरमाइए। ये सर कटे का क्या किस्सा है? खैरियत? क्या हो गया? सुबह 10 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है। क्यों, आपको इल्म नहीं है? किसी सर कटे को जलाकर राख कर दिया आपने। ओहो, वो? जी हाँ, बस वो अल्लाह के कलाम से टकराने आ गया था। वैसे भी खल्क़ुल्लाह से दुश्मनी कर रहा था। मैं एक जाहिल देहाती हूँ। मसूद अहमद साहब, मेरा कोई इम्तिहान ना ले डालिएगा, अल्लाह के वास्ते। कोई गुस्ताखी हो गई मोहतरम? मैंने परेशानी से पूछा। शर्मिंदा ना करें मसूद अहमद साहब, अपने बारे में अर्ज कर रहा हूँ। मुझसे गुस्ताखी हो जाए तो दरगुजर फरमाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं और फिर आपने बड़ी खातिरदारी की है मेरी। वैसे ये सर कटा, जी हाँ, खबीस रूह थी। लाल तालाब पर कोई 20 साल से कब्जा जमा रखा था। जात का धोबी था, मगर बड़ा सरकश और कमीना इंसान था। इसने मुश्तइल होकर अपने बाप को कत्ल कर दिया था। माँ इस वाक़े से मुतासिर होकर कुएं में कूद कर मर गई। बस्ती वालों ने बस्ती से निकाल दिया तो तालाब के पास जाकर रहने लगा। यहाँ इसे सांप ने डस लिया और कोई 12-15 दिन के बाद इसकी सड़ी हुई ताफन ज़दा लाश का पता चला। लोगों ने इसे हाथ भी न लगाया और वो वहीं मिट्टी हो गई। मगर फिर रातों को और दोपहर को चिलचिलाती धूप में इसे तालाब के किनारे छू राम करते देखा जाने लगा। इधर से गुजरने वाले बेशुमार अफराद को अपनी खबासत का शिकार बनाया। काफी खौफ और हरास छाया रहता है इसकी वजह से। मजबूरी यह है कि बस्ती से बाहर का रास्ता एक ही है। धूनीपुर के लोग इससे बहुत खौफजदा रहते हैं। दोपहर को 12 बजे से 3 तक कोई इधर से नहीं गुजरता और शाम को सूरज छुपने के बाद से सुबह सूरज निकले इधर से सफर नहीं किया जाता। कोई भूला भटका गुजर गया तो बस इसका शिकार हो गया। खुदा का शुक्र है मुझे से निजात मिली। मैंने कहा, लोग सुबह से आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, ये एक तकलीफ दे पहलू है। टालता रहा हूं कि आप सो रहे हैं, मगर मिलना पड़ेगा आपको। बड़ी अकीदत से आ रहे हैं। कुछ मकामी लोग आपके साथ थे। इन्होंने पूरा वाकया बताया बस्ती वालों को। यूं समझ लें पूरी बस्ती में कारोबार बंद है। लोग जोक दर जोक लाल तालाब जा रहे हैं। वहां इसकी जमीन में जिंदा जल जाने का निशान मौजूद है। अल्लाह का यही हुक्म था इसके लिए। मगर अब मैं क्या करूं? मैंने परेशानी से कहा, बस एक बार मिल लें इनसे। वैसे भी किसी का दिल रखना इबादत है। चलिए, अभी मुनासिब न होगा। मैंने ऐलान किए देता हूं कि नमाज के बाद आप बाहर आएंगे। नहीं, इसमें रऊनियत का पहलू झलकता है। आइए इनसे मुलाकात कर लें।
सुभान अल्लाह। आइए। मौलवी हमीदुल्लाह बोले और मैं इनके साथ बाहर निकल आया। 20-22 अफराद थे, ज्यादातर हिंदू थे, चंद मुसलमान। मौलवी हमीदुल्लाह ने कहा, लीजिए ठाकर जीवन कुम्हार जी, मिल लीजिए मसूद मियाँ से। हैं, ये है वो मेहमान पुरुष, चरण छुएंगे हम इनके, ठाकर साहब ने कहा और आगे बढ़े। मैंने पीछे हटते हुए कहा, आप मुझसे हाथ मिलाएं ठाकर साहब, मेरे गले लगे। मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि आप मेरे पांव छुएं। आपने जितना बड़ा काम किया है मियाँ जी, वो तो ऐसा है कि हम आपको सर पर बिठाएं। धूनी बस्ती को नया जीवन दे दिया है आपने, इसके लिए आप अपने भगवान का और मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं तो बस एक जरिया बना हूँ, मुझे तो इस खबीस का इल्म भी नहीं था। आपकी बस्ती के 4 नौजवान मुझे इसके सामने ले आए। वो फिर तो ना जी जाएगा महाराज, इंशाअल्लाह अब ऐसा ना होगा। हम बस्ती वाले आपकी क्या सेवा करें महाराज, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं दरकार हैं। आप अभी जाएंगे तो? नहीं, मौलवी हमीदुल्लाह साहब के हुक्म के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हम आपके चरणों में कुछ भेंट करेंगे, मुझे आपकी दुआओं के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे फिर मिल सकते हैं महाराज? जहाँ हुक्म देंगे हाजिरी दूंगा। नमाज के वक्त होने वाला है ठाकर साहब, अब इजाजत दीजिए, हमीदुल्लाह साहब ने कहा और साहब मुझे सलाम करके वापस चले गए। नमाज पढ़ी, खाना खाया और इसके बाद हमीदुल्लाह साहब इमली की छांव में मेरे पास आ बैठे। चिराग तले अंधेरा है मसूद अहमद साहब, मैंने खुद तो आपको खराज अकीदत पेश ही नहीं किया। अपने बारे में मुख्तसर बता दूं, इस बस्ती में पैदा हुआ, यहीं परवान चढ़ा, वाले साहब का मनसब संभाला, 2 जवान बेटियों का बाप हूँ, एलिया हैं और मैं हूँ। बस अल्लाह का नाम जानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। हमीदुल्लाह साहब, अल्लाह आपकी मुश्किलात दूर करे। यहाँ आकर खुशी हुई थी, जुगियों की बस्ती थी, लोगों ने बड़ा एहतराम किया था, जोक दर जोक मिलने आते रहे थे, बहुत कुछ चाहते थे मुझसे, मैं खुद शर्मिंदा हो गया था। नमाज वगैरह से फरागत करके रात का खाना खाया, बहुत देर तक लोगों के दरमियान बैठा रहा, फिर ज्यादा रात हुई तो आराम करने लेट गया। न जाने क्या क्या सोचता रहा था। फिर गनौदगी तारी हो गई, दफातन ही कुछ आहटें उभरी और आंखें खुल गईं, नजर सामने उठ गई। अहाते की दीवार पर पांव लटके हुए थे, सिर्फ 2 पांव, वो अजीब से अंदाज में जुम्बिश कर रहे थे, बाकी जिस्म का वजूद नहीं था। आंखें पूरी तरह खुल गई। फिर कोई आ गया, फिर कुछ करना है, गौर से देखने लगा, फिर कुछ तस्वर बदला, खाली पांव नहीं थे, बाकी बदन भी था। जिस जगह से अहाते की दीवार नजर आ रही थी वहां इमली के दरख्त की घनी शाखें झुकी हुई थी, और कोई दीवार पर था, इसका बाकी जिस्म पत्तों की आड़ में छुपा हुआ था। ये इस वक्त पता चला जब वो नीचे कूदा। शायद कमजोर बदन का मालिक था, क्योंकि ज्यादा बुलंदी न होने के बावजूद वो नीचे गिर पड़ा था। मैं खामोश लेटा ये खेल देखता रहा। वो उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगा और फिर मेरे करीब आ गया। आंखों में झरी करके मैं इसे देखने लगा। धोती कुर्ता पहने हुए एक सफेद बालों वाला शख्स था, मूछें बड़ी और सफेद थीं। कुछ समझ में नहीं आया कौन है। वो मेरे पलंग के पास खड़ा मुझे देखता रहा, फिर इसने लरजते हाथों से मेरे पांव का अंगूठा पकड़कर हिलाया और इसकी आवाज उभरी, महाराज जागिए महाराज, सवाली आया है और आप सो रहे हैं, जागिए महाराज। अब उठना जरूरी था। मैं उठकर बैठ गया। इसने दोनों हाथ जोड़े और जमीन पर बैठ गया। तब मैं जल्दी से अपनी जगह से उतरा और मैंने इसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ बैठिए, मुझे गुनहगार कर रहे हैं। भगवान सुखी रखे। जिसे भगवान इज्जत देता है वही दूसरों को इज्जत देता है, मगर मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। सवाली हूँ, मजबूर हूँ, दुखी हूँ। आपके साए में सर झुकाकर आपसे मदद मांगने आया हूँ। आप आराम से यहाँ बैठें और मुझे बताएं क्या बात है। मैंने उसे उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अन्ना का मारा हुआ हूँ महाराज, पर दोष मेरा अकेले का नहीं है। पुरखे ही सिखा कर गए थे, वो तो एक मेयार बताकर चले गए। नुकसान मुझे हुआ और अब सच बोलूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मेरा सच कौन मानेगा? सब यही कहेंगे कि ठाकुर पर विपता पड़ी तो सीधा हो गया है। मेरा कोई हमदर्द नहीं रहा संसार में, इसलिए महाराज रात की तारीकी में आया हूँ। आपको दुख दिया, माफ कर दें। इसकी आवाज आंसू से गुंदी हुई थी। तुम्हारा मामला कुदरत के हाथ है। खुदा का ये गुनाहगार बंदा अगर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है तो इससे गुरेज नहीं करेगा। बिपता सुनोगे मेरी? वो बोला, जरूर सुनूंगा।
मैंने कहा। बंसी राज बहादुर है मेरा नाम, खरा ब्राह्मण हूँ, 20 बाग का मालिक हूँ और 2000 बीघे जमीन छोड़ी है पुरखों ने। साथ में ये नसीहत भी की कि अपने अलावा सबको नीच समझो, दौलत संसार की सबसे बड़ी बड़ाई है। क्या पाया इस नसीहत को? मार दिया ससुरों ने मुझे ये सोच देकर, संसार में सबसे नीचा कर दिया मुझे। अब क्या हुआ? एक बेबस अपराधी जो किसी मदद करने वाले को आंखें फाड़ फाड़ कर तलाश कर रहा है। 20 बाग और हजारों बीघे जमीन इसका साथ नहीं दे रही। इसकी सिसकियां जारी हो गई। मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी का जज्बा बेदार हो गया। मैंने इसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरा दीन कहता है कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो इसकी सजा देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर तुम किसी के काम आ सकते हो तो इससे गुरेज ना करो। पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारा मामला तुम्हारे और खुदा के दरमियान है। मेरी जात से अगर तुम्हें कई फायदा हो सकता है तो मैं जरूर तुम्हारे लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा करूँगा। अब वक्त ज़ाया न करो, अपने बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हो बता दो। थोड़ा बहुत तो बता चुका हूँ महाराज। इस सोच ने मुझे संसार से दूर कर दिया है। हर एक को नीच समझना मेरा काम बन गया था। किसी को अपने खिलाफ पाया, पकड़वा दिया, जूते लगवा दिए। किसी ने ज्यादा सरकशी की तो हाथ पांव तोड़वा दिए। बड़े बड़े इज्जतदारों की इज्जत उछाल दी मैंने। 5 बेटे थे मेरे, 2 बेटियां, और ये सब मेरी निगाहों में धूनीपुर के सबसे ऊंचे लोग थे, क्योंकि मेरी औलादों में थे। एक बहन भी है मेरी, हरनावती नाम है इसका। मेरी बेटियों से 2-4 साल ही बड़ी थी। कहानी लंबी नहीं सुनाऊंगा महाराज। हरनावती बहक गई। जवानी के जोश में इसने पुरखों के रीत रिवाज बुला दिए और एक नीच जात से प्रेम कर बैठी। हरिया था इसका नाम, लाखों का बेटा था। धोनीपुर के एक मशरकी गोशे में घर बनाकर रहता था। नौकर था हमारा महाराज, हमारी जमीनों पर काम करता था। बाप बेटे हमारा दिया खाते थे। फिर भला ठाकर बंसी राज बहादुर ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि हरिया पूरी आंखें खोलकर हरनावती को देखे। पर ऐसा हुआ। न जाने कब और कहां मिले थे वो लोग। हरनावती हरिया के प्रेम में गिरफ्तार हो गई और छुप छुप कर इससे मिलने लगी। बस्ती वालों ने देखा। किसी की मजाल तो नहीं थी कि कोई हमसे आकर ये बात कह सके, लेकिन आपस में काना फूंसियां करते थे। हमें इस समय तक कुछ मालूम नहीं था। हरनावती की हरकतें देख ली गईं। मेरी धर्म पत्नी ने एक रात हरनावती को घर से चोरी चोरी निकलते हुए देखा तो चौंक गई। दिन भर और रात भर सोचती रही और मुझे बता दिया। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी महाराज। दूसरी रात मैंने हरनावती का पीछा किया और देखा कि चांदनी रात में मेरे ही बाग के एक गोशे में वो लाखों के बेटे हरिया के साथ बैठी हुई थी। दोनों बातें कर रहे थे और संसार से बेखबर हो गए थे। खून उतर आया था मेरी आंखों में। सोचता रहा कि क्या करूं, और जब बर्दाश्त न कर सका तो इनके सामने पहुंच गया। मैंने इनके पास पहुंचकर कड़कदार आवाज में दोनों को मुखातिब किया तो वो दोनों थर थर कांपने लगे। हरिया मेरे कदमों में गिर गया और मैंने जोरदार ठोकर मारकर इसका सर फोड़ दिया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन मेरी बहन हरनावती ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे ही सामने इसके माथे पर पट्टी की और फिर आंखें निकालकर मुझ पर खड़ी हो गई। इसने कहा कि मुझे ये हक किसने दिया है कि मैं इसके पति को इस तरह ठोकर मारूं। इस बात पर मैं जो कुछ न कर डालता कम था, लेकिन अकल से काम लिया। खून मेरा ही था। हरनावती की ये मजाल कभी न हुई थी कि मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाए, लेकिन इस समय वो जिस तरह बात कर रही थी वो चौंका देने वाली बात थी। मैंने इसे खूनी नजरों से देखते हुए पूछा, ये तेरा पति कहाँ से हो गया री कमीनी? तुम इसे पाप कह सकते हो भैया जी, मगर अब ये पाप मैं कर चुकी हूँ। कब, कैसे? हरिया से मैं बहुत पहले से प्रेम करती हूँ। हम दोनों का प्रेम पुत्र था, और जब मैंने हरिया को मजबूर किया कि वो मेरे साथ फेरे कर ले तो मेरे मजबूर करने पर हरिया भी मजबूर हो गया, और फिर इसने राम मंदिर में जाकर पुजारी सोनारायण के सामने अग्नि के गिर्द मेरे साथ फेरे लिए और मैं इसकी पत्नी बन गई। हम जानते थे महाराज कि आपको पता चलेगा तो आपका मन सुलग उठेगा, इसलिए छुपकर जहाँ मिलते हैं और इस समय का इंतजार कर रहे थे जब आप हम दोनों को साथ रहने की आज्ञा दे देंगे। तो सच कह रही है? भैया जी की सौगंध बिल्कुल सच। ठीक है, घर जाकर बात करूंगा मैं तो इससे। फिर मैंने समझदारी से काम लेते हुए कहा,
बहन को बेटी ही की तरह पाला था मैंने। माता पिता जी तो पहले ही मर चुके थे। मोहब्बत भी थी मुझे इससे, लेकिन अपनी अना अपना मान सबसे प्यारा था। ये सोचकर ही कलेजा मुंह को आने लगा था कि कल का दिन अगर बस्ती वालों को ये बात पता चलेगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कोई काम तो करना था ऐसा जिससे ये बात राज में रह जाए, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही इंसानी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़े। बहरहाल मैंने अपने एक खास आदमी अमरनाथ को बुलाकर इसे ये कहानी सुनाई तो अमरनाथ गर्दन झुकाकर बोला, महाराज मुझे तो ये बात पहले से मालूम थी। बड़ा गुस्सा आया मुझे अमरनाथ पर और मैंने गुर्रा कर इसे कहा, कमीने नमक हराम, अगर तुझे ये बात मालूम थी तो मुझसे क्यों ना कहा तूने। हिम्मत नहीं पड़ी थी महाराज, हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब ये बता के क्या किया जाए। महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि हरनावती जी ही सबके सामने ये सब कहने को तैयार हैं। आपने पहले कभी गौर नहीं किया, मगर मैं देख चुका हूँ कि वो इस शादी को छुपाना नहीं चाहती और बड़ी हिम्मत से संसार के सामने आने को तैयार हैं। निकाल दूंगा इसे घर से बाहर, टुकड़े टुकड़े का मोहताज कर दूंगा। अगर आप ये बात हरनावती से कहेंगे तो वो आपके चरण छुएंगी और खुशी खुशी घर से चली जाएंगी। मोहब्बत की कहानियां ऐसी ही होती हैं महाराज, आपको इससे कोई खास कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो फिर मैं क्या करूं अमरनाथ, मुझे बता मैं क्या करूं। मेरी समझ कुछ नहीं आता महाराज, आप मुझसे कहीं बड़ा दिमाग रखते हैं। सब ने मेरे साथ गद्दारी की है, एक एक को देख लूंगा मैं। और वो पुजारी सोनारायन, इसने फेरे कराए। मेरी बहन के एक नीच जात के साथ जीता रह सकेगा वो? पहले इसी की जुबान बंद करूंगा अमरनाथ, पहले मैं इसी की जुबान बंद करूंगा, जीता नहीं छोड़ूंगा इसे। मंदिर का मामला जरा दूसरा होता है महाराज। वैसे भी आप ये बात जानते हैं कि दौलतमंदों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। दूनीपुर के लोग आपसे ज्यादा खुश नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस कदम से वो आपको नुकसान पहुंचाने पर तोल जाएं। एक एक को मरवा दूंगा, एक एक को खत्म करा दूंगा। मैंने गुर्रा कर कहा, नहीं महाराज, दूनीपुर के सारों को आप नहीं मार सकते, आपको कुछ और ही सोचना होगा। अमरनाथ की बात समझ में आने वाली थी। मैं सोचता रहा, फिर मैंने कुछ फैसले कर लिए। मैंने कहा, तो ये काम खामोशी से करना होगा अमरनाथ, और तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। इतनी दौलत दूंगा कि जागीरदार बनकर जीवन बसर करेगा। मेरी इज्जत बचाना इस वक्त तेरा भी काम है। अमरनाथ अपनी जान देने को भी तैयार है महाराज, मुंह से बोलकर तो देखें। तब मैंने अमरनाथ से मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही किया मैंने। बादलों भरी एक रात हम घर से बाहर निकले। अमरनाथ को मैंने जो हिदायत दी थी वो इन पर अमल कर रहा था। इस बीच मैंने हरनावती से कोई बात नहीं की थी, बल्कि जब दूसरी रात वो चोरी चोरी घर से बाहर निकली तब भी मैंने इसे न रोका। हालांकि मैंने इसे देख लिया था, वो इस पापी अछूत के साथ वक्त गुजारती रही, मगर मैं अपना काम आगे बढ़ाने का पूरा मंसूबा बना चुका था। मैं और अमरनाथ राम मंदिर पहुंचे। पुजारी सोनारायन जी को उठा लिया और इनसे पूछा कि क्या ये बात सच है। पुजारी जी सच्चे आदमी थे। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि दो प्रेम करने वाले एक होना चाहते थे। इन्होंने संसार की रीत के मुताबिक वो सब कुछ कर दिया जो इन्हें एक कर देता। तब मैंने जहर की शीशी सोनारायन जी को देते हुए कहा, और आपने जो कुछ किया सोनारायन जी, इसके नतीजे में आपको ये मौत कबूल करना होगी। सोनारायन मुस्कुराते हुए बोले, मौत और जीवन भगवान की लेन देन है। अगर इस जहर से मेरी मौत लिखी है तो मुझे ये हर हालत में पीना पड़ेगा, और अगर अभी जीवन बाकी है तो ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सो मैंने देखा कि सोनारायन जी जहर की पूरी शीशी हलक में उंडेल गए और थोड़ी देर के बाद इनके हाथ पांव मुड़ गए। हमने पहले से सारा बंदोबस्त कर रखा था। जहर निकले हुए एक सांप की दुम मरोड़ कर इसे सोनारायन जी के पांव से चिपका दिया और सांप के दांत सोनारायन जी के पांव में गड़ दिए, ताकि देखने वाले यही समझें कि पंडित सोनारायन महाराज सांप के डसे से मरे हैं। इस तरह हमने हरनावती और हरिया की शादी के सबसे बड़े गवाह को खत्म कर दिया। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं रही थी, दूसरा इंतजाम भी करना था। सोनारायन जी की मौत पर किसी ने कोई शुबा नहीं किया। हरनावती 6 रातें हरिया से मिलती रही, मगर 7वीं रात हरिया के जीवन कभी नहीं आई। मंसूबे के मुताबिक हरनावती को दूसरे गांव भेजा गया और वो सबके साथ खुशी खुशी गई थी,
मगर मैं और अमरनाथ 8 आदमियों के साथ तैयार थे। हम लोग रात की तारीकी में लाखू के घर पहुंचे। दरवाजा बजाया तो लाखू ने दरवाजा खोल दिया। मेरे आदमियों में से एक ने इसके सर पर लाठी मारी और लाखू हाय कहकर ढेर हो गया। तब हरिया बाहर निकला और हमने इसे भी लाठियों पर रख लिया। फिर घर की 3 औरतें, बाप बेटे और एक बच्चे को हमने हाथ पांव बांध कर वहीं डाल दिया और इसके बाद पूरे घर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। इतनी तेज आग लगाई थी हमने और इतना तेल डाला था कि कोई इनकी मदद न कर पाए। 20 घर जले थे इस आग से और हरिया और लाखू अपने मजीद 5 घर वालों के साथ जलकर भस्म हो गए थे इस घर में। तब मेरे दिल को सुकून मिला। हरनावती वापस आ गई। बस्ती वाले कभी ये न जान सके कि आग कैसे लगी। बस इन्होंने कोयला हुई लाशें निकाली थी और इनका क्रियाक्रम कर डाला था। मगर हरियावती मुझे शुभ की नजर से देखती थी और फिर एक रात वो मेरे पास पहुंच ही गई। मैं इस वक्त अपने किसी काम में मसरूफ था। हरनावती का चेहरा देखकर मैं चौंक पड़ा और मैंने इससे पूछा कि इसका कैसे आना हुआ। तो इसने पुरस्रार लहजे में कहा, मेरा सुहाग कैसे भस्म हुआ महाराज, मुझे क्या मालूम। मैंने गुस्से से कहा, मगर मुझे मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है? मेरे ससुर लाखों के घर में आग लगी नहीं, लगाई गई थी। लगाई गई थी? किसने लगाई? अमरनाथ, भेलचंद, शक्तिलाल, परसीराम, राखू, शंकर, राजन और सोना आग लगाने वाले थे और आप आग लगवाने वाले थे। क्या बक रही है? मैं गुस्से से दहाड़ा, मगर मेरे बदन में सर्दी दौड़ गई थी। सारे नाम सच्चे थे। किसने मुखबरी कर दी? न जाने किसने जबान खोल दी। हरनावती हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून थी। इसने कहा, शुबा तो मुझे पहले ही था भैया जी। आखिर आप मेरे भैया हैं। हमने एक माँ की कोख से जन्म लिया है। मगर आपने जो अन्याय किया वो अच्छा नहीं था। सारे कुंबे को मरवा दिया, बच्चे को भी न छोड़ा। दोष तो हरिया का था महाराज, सबका तो नहीं था। आपको रहम न आया इन पर, जिंदा जलवा दिया आपने इन्हें आग में। हरनावती, जो कुछ मैंने तेरे साथ आज तक किया है इसका ये बदला दे रही है मुझे। इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जा थाने चली जा, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे, गिरफ्तार करा दे मुझे इन सब के कत्ल के इल्जाम में। हरनावती अजीब से अंदाज में हंसी, फिर बोली, कहा था मैंने हरिया से, कहा था मैंने हरिया से भैया जी, कहा था। मगर इसने कहा था कि इसे कोई फायदा नहीं होगा। बंसी महाराज बड़े इख्तियार वाले हैं, पुलिस को अपने जाल में फांस लेंगे, मालो दौलत दे देंगे इसे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब अपना काम हरिया खुद ही निपटाएगा। बंसी राम महाराज, काका क्या बक रही है तू कहती है और वो हरिया बात मेरी समझ में नहीं आई थी। हरनावती ने आहिस्ता से कहा, आया था हरिया मेरे पास भैया। पहले मुझे इसने अपनी सारी बीता सुनाई और इसके बाद कहने लगा कि अगर अकेला मार दिया जाता इसे तो सोचकर खामोश हो जाता कि चलो हरनावती के भैया ने मारा है, मगर सारे मार दिए, पिताजी को भी मार दिया। कह रहा था कि सब ने यही फैसला किया है कि अपना बदला खुद लेंगे तुमसे। समझे बंसी राम महाराज, मैं तुम्हें यही बताने आई थी। हरिया तो कह रहा था कि क्या फायदा ये सब कुछ कहने से, जब बदला शुरू होगा तो बंसी राज महाराज खुद ही देख लेंगे। कहने सुनने से कोई फायदा नहीं, इनकी समझ में नहीं आएगा। मैं फटी फटी आंखों से हरनावती को देखता रहा। शायद पागल हो गई थी। वो हमदर्दाना निगाहों से मुझे देखती हुई वापस चल पड़ी। मैंने इसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही है तू? अब कहाँ जाऊंगी भैया, मेरा ससुराल तो खत्म हो गया। इसने रंधे हुए लहजे में कहा। बेहया बेशरम नीच जात से थे वो, इस घर को अपना ससुराल कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जवाब में इसने मुझे हकारत भरी निगाहों से देखा और कमरे से निकल गई। मगर मुझे कुछ करना था। अगर इसने किसी और के सामने जबान खोल दी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती। चुनाचा मैंने इसे दूसरे ही दिन एक अलग थलग जगह रख दिया।